तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर थर्ड वीडियो ऑफ इंटरनल फीचर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। इससे पहले हमने दो वीडियोस पहले डाल दिए हैं जो इंटरनल फीचर्स हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के। तो एक्सटर्नल फीचर्स के दो वीडियोस पहले डाले हुए थे, दो वीडियोस अभी डाल दिए हैं आपके इंटरनल फीचर्स के। अभी ये वीडियो आएगा एक जिसमें हम लोग ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द लेवल ऑलिव्स देखेंगे एंड हम लोग उस जो जस्ट इन्फीरियर टू द पॉन्स देखेंगे। तो दो डीका सेशंस इसमें देखेंगे और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल्स देखेंगे मेडुला के। तो इससे मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो ऑलिव्स है उसके बेसिस पे, ठीक है। कम टू दी ऑलिव सेक्शन में आते हैं। नाउ इट पास अक्रॉस द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल एंड थ्रू द मीडियल ऑफ द ऑलिव्स। देखो जो मैं आपको ऑलिव्स दिखाऊंगा, ऑलिव्स होता कहाँ पे है, उसके बाद मैं आपको फिगर पे चलते हैं, वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो पहले ऑलिव देख लो कहाँ होता है। तो ये देखो, तुम जो देख सकते हो दिस इज़ योर ऑलिव। ये जो तुम्हारा पोर्शन है ना ऑलिव, यही है ऑलिव। अब हम लोग इसी के लेवल पे कट कर रहे हैं, ऑलिव के लेवल पे कट कर रहे हैं। तो अब जो कट वाला जो सेक्शन होगा वो अब चलो देखो, जो कट वाला सेक्शन है दैट इज दिस, ये है तुम्हारा कट वाला सेक्शन। अब तुमको पता नहीं चलेगा कि कट वाला कैसा था, नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, दैट इज द फोर्थ वेंट्रिकल। जो यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है ना, वो तुम्हारा यहाँ पे। क्योंकि जैसे देखो हमने क्या बताया था, हम लोग कट करें नीचे से ऊपर, सबसे पहले पिरामिडल डिकसेशन, फिर सेंसरी, फिर ऑलिव, फिर जस्ट इन्फीरियर टू द पॉन्स। तो मतलब पॉन्स इसके ऊपर है। तो पॉन्स के ये पॉन्स है, इसका डॉर्सल बॉर्डर जो होगा ना, यहीं से फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो हम लोग यहाँ पे कट करेंगे तो जो तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल है पोस्टीरियर की तरफ आ जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा पोस्टीरियर साइड है, यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल आ चुका है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल, ये तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल है। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। दाओ देखो, तुम्हारा यहाँ पे जो सेंट्रल ग्रेमेटर अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, जो सेंट्रल ग्रेमेटर बीच में होता था, अब वो स्प्रेड कर गया, पूरा फैल गया है, ठीक है। तो वो अब ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया, दिस इज दी सेंट्रल ग्रेमेटर। अब देखो, अब सेंट्रल ग्रेमेटर क्या होगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा। ये सेंट्रल ग्रेमेटर अब यहाँ आ चुका है, थोड़ा ऊपर स्प्रेड कर गया। तो सेंट्रल ग्रेमेटर जो था वो स्प्रेड कर गया ओवर द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, इसका फ्लोर पे ये सेंट्रल ग्रेमेटर ऐसे फैल चुका है। अब जो फ्लोर तुम्हारा, अब देखो ये सेंट्रल ग्रेमेटर था, मैं ब्लैक से डॉट बना देता हूँ, स्ट्रिप बना देता हूँ सेंट्रल ग्रेमेटर का। तो ये जो सेंट्रल ग्रेमेटर है, इसमें जो न्यूक्लियस अरेंजमेंट कैसा है, सो देखो अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप न्यूक्लियस आपको बन जाएगा, मतलब ब्लू कलर, ये येलो कलर ले लेते हैं या रेड कलर लेते हैं। चलो बहुत देर से रेड नहीं यूज़ किया। नाउ कम टू द रेड कलर न्यूक्लियस, सॉरी नाउ स्टार्टिंग फॉर द, हाँ रेड कलर न्यूक्लियस नहीं, हम लोग जब मिड ब्रेन पढ़ेंगे तो मिड ब्रेन में रेड न्यूक्लियस है, तो कंफ्यूज मत हो, रेड न्यूक्लियस सच में होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये जो सेंट्रल ग्रेमेटर है, मैंने बताया स्प्रेड कर गया है फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पे। वो कंटेन करता है न्यूक्लियाई ऑफ सेवरल क्रेनियल नर्व। इनके पास जो होते हैं ना, बहुत सारे क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई होते हैं। तो हम लोग मीडियल से लेटरल बात करेंगे। तो देखो मीडियल में सबसे आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। ये देख रहे हो ना, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइपोग्लोसल। नाउ कम्स टू द मीडियल टू लेटरल, आपको कौन कौन सा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। उसके बाद देखना डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द वेगस नर्व न्यूक्लियस। देख रहे हो वेगस नर्व न्यूक्लियस, ठीक है। ये रहा तुम्हारा वेगस नर्व न्यूक्लियस, देख रहे हो, ये रहा, देख रहे हो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। सेकेंड वन, ये रहा सेकेंड वन, यहाँ पे यही चीज़ है। तो देखो ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन। नाउ कम्स टू द थर्ड वन इज द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, देख रहे हो न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटरस। एंड द फोर्थ वन इज द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। चार न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है फ्रॉम दी हाइपोग्लोसल नर्व, द न्यूक्लियस डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस तुमको देखने को मिल रहा है। और हाँ सॉरी, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होगा। देखो पहला न्यूक्लियस मैंने बात किया हाइपोग्लोसल नर्व, सेकंड इज द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, थर्ड इज द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। देखो ये जो न्यूक्लियस है ट्रैक्टस न्यूक्लियस, देखो ये थोड़ा सा इस मिड लाइन में नहीं है। देखो ये वाला लाइन पूरा मिला रहा है, बट ये लाइन जब ऐसे करते हैं ना, तो ये जो न्यूक्लियर ट्रैक्टस सोलिटरी है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, तो ये थोड़ा उस लाइन में नहीं आ पाता है। तो इस लाइन से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस तक आता है। तो जो जो ट्रैक्टस सोलिटेरियस है ना, वो नीचे साइड प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस लाइज वेंट्रल टू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। तो ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियर के वेंट्रली लोकेटेड होता है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरियस। और नाम भी आपको न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरियस किसके लिए होता है, टेस्ट सेंसेशन के लिए होता है। जो न्यूक्लियस एम्बिग्यूस लाइज डीप विद इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस एम्बिग्यूस है और ये कहाँ पे है, रेटर वाइज, ये दिस इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन, सबको पता है, अभी हमने पढ़ा भी है रेटिकुलर फॉर्मेशन होता क्या है। तो इसके डीपली प्रेजेंट है, दैट इज द न्यूक्लियस एम्बिग्यूस, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन के
जाके जब डीप जाओगे तो दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगुअस आपको मिलेगा। जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, ठीक है, विद इन रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड गिव ओरिजिन टू द मोटर फाइबर ऑफ द 9th 10th एंड 11th क्रेनियम। अब जो तुम्हारा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है ना, ये क्या करता है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो होता है ये तुम्हारा ओरिजिन देता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे फिगर में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है बट आपको समझना चाहिए कि जो ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस है ये ओरिजिन देता है मोटर फाइबर्स ऑफ द न्यूक्लियस एम्बिगुअस। मैं यहाँ लिखता हूँ न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो है ना ये ओरिजिन कर रहा है, ठीक है, इट्स गिव द ओरिजिन ऑफ मोटर फाइबर, एमएफ इज द मोटर फाइबर्स ऑफ द what motor fibers of the 9th 10th and 11th cranial nerve। तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो है ना वो मोटर फाइबर्स देते हैं 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व्स के बारे में, के मोटर फाइबर्स को ये ओरिजिन करते हैं। कौन सी? न्यूक्लियस एम्बिगुअस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ देख लिया, हमने ये सारे न्यूक्लियस के बारे में देख लिए, हमने न्यूक्लियस एम्बिगुअस के बारे में देख लिया, हमने न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटरीज के बारे में देख लिया। नाउ कम टू द, आप देख सकते हो ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड लाइन, देखो मिड लाइन के ईदर साइड में तीन चीज आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो दिस इज द एरिया ऑफ मिड लाइन, तीन चीज आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। कौन कौन सा चीज? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैसे है? फ्रॉम डॉर्सल टू मीडियल, देख रहे हो ये डॉर्सल एरिया है और ये डॉर्सल टू वेंट्रल, ये वेंट्रल एरिया है। तो फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल हम लोग एक एरो दे के बता रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो डॉर्सल से वेंट्रल तीन चीज आपको देखने को मिल रही है। क्या क्या देखने को मिल रही है? क्या क्या चीज देखने को मिल रही है? द फर्स्ट वन इज दी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। हमने आपको बताया था ना 3, 4, 6, 8, 11 का जो फाइबर्स है उनको आपस में कनेक्ट करता है, दैट इज दी फर्स्ट वन इज दी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, MLF, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। उसके नीचे सेकेंड वन जो है दैट इज योर टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। जो सेकेंड वन है दैट इज योर टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। देखो नीचे में आपका लिखा भी होगा हर चीज। जो फर्स्ट वन है दैट इज द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, थर्ड सेकंड वन द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड थर्ड वन इज द मीडियल लेमिनिस्कस। जो थर्ड वन आपको दिख रहा है दैट इज योर मीडियल लेमिनिस्कस दिख रहा है, ये आपको ये क्या दिख रहा है? मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। और फोर्थ वन क्या दिख रहा है? दैट इज योर पिरामिडल ट्रैक्ट। ये जो पाँव टाइप का शेप बना हुआ है, पाँव जो खाते हो ब्रेड पाँव, तो उस टाइप का ये शेप बना, दैट इज योर पिरामिडल ट्रैक्ट। तो डॉर्सल से वेंट्रल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेडुला एट द लेवल ऑफ ओलिव्स, क्या क्या देखने को मिले डॉर्सल से मीडियल? डॉर्सली फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या था? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। सेकंड क्या था? टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। थर्ड क्या है? मीडियल लेमिनिस्कस। एंड फोर्थ क्या है? द पिरामिडल ट्रैक्ट। तो हमने सारा चीज़ के बारे में देखा। हमने क्या देखा? हमने सब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, हमने यहाँ पे न्यूक्लियस एम्बिगुअस के बारे में पढ़ लिया, हमने फिर उसके बाद तुम्हारे इनके बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हमें क्या बचा? आप देखो हमने पिरामिडल ट्रैक के बारे में पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है आर्क्यूट न्यूक्लियस के बारे में। तो आर्क्यूट न्यूक्लियस कुछ नहीं होता, इट द न्यूक्लियस सिचुएटेड ऑन द एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द पिरामिड। देखो दिस इज द पिरामिडल ट्रैक, मतलब ये पिरामिड है तो इसका ये एंटीरियर वाला रीजन है और ये मीडियल रीजन है। तो एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट पे तुम्हारा प्रेजेंट होगा, दैट इज योर आर्क्यूट न्यूक्लियस, ठीक है। इट रिसीव्स द फाइबर ऑफ फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये आर्क्यूट न्यूक्लियस जो होता है ना, ये फाइबर जो होता है वो तुम्हारा रिसीव करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको पता है ना, जो हमारा सेरेबेलम होता है उसमें दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है और वही सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जो आउटर एरिया को हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये रिसीव करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर और सेंड करता है इफरेंट फाइबर। देखो दिस इज योर आर्क्यूट न्यूक्लियस, इसने रिसीव किया सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इसने फाइबर रिसीव किया, ठीक है, एंड सेंड किया इफरेंट फाइबर्स। और ये सेंड करता है इफरेंट फाइबर्स, क्योंकि देखो एफरेंट मतलब लेके आना, तो रिसीव तो ये कर चुका है तो ये भेजेगा ना, इफरेंट फाइबर किसको भेजेगा? सेरेबेलम को भेजेगा, ठीक है, ऑफ अपोजिट साइड। देखो अपोजिट साइड सेरेबेलम को भेजेगा ये फाइबर्स। मतलब अगर इस साइड के आर्क्यूट न्यूक्लियस के पास फाइबर आया है तो वो इस साइड के सेरेबेलम को भेजेगा। समझ मेरे बात को ध्यान से समझना कि अगर सेम साइड नहीं भेजेगा, वो अपोजिट साइड फाइबर को भेजेगा, ठीक है। अपोजिट साइड भेजेगा मतलब होता है कि देखो अगर दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, तो देखो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से अगर आया होगा फाइबर आर्क्यूट न्यूक्लियस के पास तो वो राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर को भेजेगा। देखो सेरेबेलम में भी आपको क्या बोलते हैं, दो हेमिस्फीयर देखने को मिलता है और जो सेरेबेलम है उसमें भी दो हेमिस्फीयर देखने को मिलता है। तो अगर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से आया है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, देखो जो आपका फोर ब्रेन है उसका पार्ट आप देखोगे तो आपका होता है टिलेनसेफेलॉन। तो टिलेनसेफेलॉन के आउटर एरिया को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, सेरेब्रल
सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो होता है सेरेब्रम का पार्ट। तो आर्क्यूट न्यूक्लियस में सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर आता है और ये सेंड करता है अपना इफरेंट फाइबर टू दी सेरेबेलम ऑफ अपोजिट साइड। तो सेरेबेलम में भी दो सेरेबेलर, इसमें बेलर होगा, सेरेबेलर, सेरेबेलर, उसमें क्या था सेरेब्रल, सेरेब्रल और सेरेबेलर। तो ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर है। तो मान लो अगर लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा तो लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स आएगा तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में फाइबर जाएगा, वो कहने का मतलब मेरा है। ठीक है, थ्रू एंटीरियर एक्सटर्नल। अब वो जो इफरेंट फाइबर्स है वो कौन भेज रहा था, वो भेज रहा था तुम्हारा आर्क्यूट न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ अ फाइबर नेम दैट इज नोन एज द एंटीरियर आर्क्यूट एक्सटर्नल आर्क्यूट फाइबर, एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूट फाइबर से भेज रहा है। नाउ द इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स कट ऑफ द स्पाइनल, सॉरी, तो हमने वो चीज़ बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपने फिर से फिगर में। तो हमने आर्क्यूट न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ लिया, तो अब हमें क्या क्या चीज़ रह गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ के और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ना कम टू द पार्ट। देखो लेटरली तुमको देखने को मिल रहा है डॉर्सल टू द वेंट्रल लाइट टू प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स। डॉर्सल टू द, देखो डॉर्सल टू द वेंट्रल, डॉर्सल से वेंट्रली तुम आओगे, देखो दिस इज योर डॉर्सल टू वेंट्रल वाला एरिया। तुमको बताया था ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। तो एक दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये तो न्यूक्लियस थी डॉर्सल, हमने डॉर्सल से वेंट्रल देखा। कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ये तो हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब कुछ स्ट्रक्चर्स में क्या आते हैं, दैट इज दी इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। देखो इसमें सेरेब्रल पेडंकल जो है ना वो इसमें तुमको पता नहीं चलेगा, बट जान लो ये पोस्टेरोलेटरल पार्ट को ऑक्युपाई करता है। अगर आपने एक्सटर्नल फीचर्स वाला वीडियो देख लिया तो आपको पता होगा इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के बारे में। और एक होता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है। दो स्ट्रक्चर्स आपको थे, एक से इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, दूसरा इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये जो होता है ना लार्जेस्ट मास ऑफ द ग्रे मैटर, दिस इज द लार्जेस्ट मास ऑफ ग्रे मैटर एंड फॉर्म्स द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इन द सेक्शन थ्रू अपर पार्ट ऑफ मेडुला। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना, ये यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर बना रहा है थ्रू द अपर पार्ट ऑफ मेडुला। देखो ये हम बता रहे थे ना, मेडुला को हमने जो अभी स्टार्टिंग किया था पिरामिडल डिकसेशन, सेंसरी, फिर ऑलिव। तो ये अपर पार्ट ऑफ द मेडुला, ये मेडुला का अपर 4 पार्ट है नीचे। अब इसके ऊपर पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चारों पार्ट में हमने कट किया था। तो ये अपर पार्ट ऑफ द मेडुला में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बनाता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, अपर पार्ट इट प्रेजेंट्स अ क्रम्बल बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द क्रम्बल बैग लाइक स्ट्रक्चर क्लोज टू द मेन न्यूक्लियस। देखो अभी ये है क्या, मेन न्यूक्लियस। इसके तुम्हारा आगे पीछे क्या क्या होगा, डॉर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा और मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लोज टू द मेन न्यूक्लियस लाइज मीडियल एंड डॉर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस क्या है, लार्जेस्ट मास ऑफ द ग्रे मैटर, इट इज द लार्जेस्ट मास ऑफ द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मास है और अपर मेडुला में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बना रहा है। इसका शेप कैसा है, क्रम्बल बैग लाइक शेप। एंड इसके जो मेन न्यूक्लियस के डॉर्सल, तुम्हारा डॉर्सल एसेसरी न्यूक्लियस एंड मीडियल, दैट इज अ मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। तो यहीं पे तुम्हारा ऑलिव के लेवल पे खत्म हो जाता है बात। नाउ कम टू द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला जस्ट इंफीरियर टू द पोन्स। ठीक है, तो बात करते हैं मेनली हम लोग। देखो अब डायरेक्ट बात करें, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला जस्ट इंफीरियर टू द पोन्स दैट इज द पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। देखो इसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या होता है ना, अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। तो इसमें ओलिव के जो फोर्थ जो लेयर है ना, जो तुम्हारा पॉन्स के जस्ट नीचे, इसको पोन्टो मेडुलरी जंक्शन बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता। तो मेनली ध्यान रखना कि इसमें फिगर आपके लिए कुछ नहीं है, बस ध्यान रखने के लिए बात है। लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस रिप्लेस कर देता है इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को, मतलब लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे। कॉक्लियर न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा आपको एट द लेवल ऑफ द पोन्टो मेडुलरी जंक्शन, यानी एट द लेवल ऑफ द मेडुला के जस्ट नीचे। ठीक है, कॉक्लियर न्यूक्लियर देखने को मिलेगा। डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियर देखने को मिलेगा लाई ऑन दी डॉर्सल एंड वेंट्रल। सॉरी आपको आवाज़ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, रात का टाइम है तो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम। द डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियर देखने को मिलेगा ऑन द डॉर्सोलेटरल एंड वेंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल रिस्पेक्टिवली। देखो मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग अब देख रहे हैं ट्रांसफर डिकसेशन एट द लेवल ऑफ पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस इज द लेवल। मान लो यहाँ पे आपको ये एक न्यूक्लियस है एंड दिस न्यूक्लियस इज लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस किसको रिप्लेस करके आया है, मतलब यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियस पहले था, दैट इज द इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपको CN मतलब क्रेनियल नाम नहीं, कॉक्लियर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियर लाई ऑन द डॉर्सल लेटरल एंड वेंट्रल। देखो दिस इज योर, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, कलर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको ये कलर आपको रहने दो। दैट इज योर डॉर्सो, ये वाला जो है वो कौन सा है, डॉर्सो। दिस इज योर डॉर्सल एरिया एंड दिस इज योर वेंट्रल एरिया, ये लेटरल है। तो ये डॉर्सो लेटरल न्यूक्लियस होगा
ठीक है। डॉर्सल न्यूक्लियस होगा जो कि डॉर्सोलेटरल प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दैट इज दी, इसको ग्रीन से बना देता हूँ, दैट इज योर, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा एंड दैट इज योर वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस, जो वेंट्रल साइड प्रेजेंट है। तो कॉक्लियर न्यूक्लियाई विजिबल होगा, डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई लाई ऑन द डॉर्सल एंड वेंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल रिस्पेक्टिवली। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, जो वीडियो होगा क्लिनिकल्स पे और ब्लड सप्लाई पे, क्योंकि ब्लड सप्लाई पे बेस्ड है, क्लिनिकल है। तो देखो मैंने अपने हद तक पूरी कोशिश की कि मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप इसको 3-4 बार पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्या, कुछ लोग ने मुझे कहा, जिनका खुद का भी चैनल, उन्होंने मुझे बोला कि आपका नोट्स का प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता। तो मैं उनको बता दूं यार, मेरे पास बहुत सारा काम होता है, जैसे कि मेरे ऑनगोइंग क्लासेस चल रही हैं मेरे कॉलेज में, और ऑनलाइन क्लास मेरी, मतलब मेरी आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं होता यार कि मैं सारा चीज़ कर सकूँ, मेरे नोट्स, बट मैं आपको इतना करता हूँ कि मैं आपको पूरा नोट्स समझा सकूँ। बाद बाकी मैं समझा तो आपको देता ही हूँ, नोट्स लिखना वगैरह बहुत मेहनत लगता है, तो मैं थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ, तो थोड़ा नोट्स में ऐसा हो जाता है, ठीक है, उतना मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाता है इस चक्कर में मेरा। तो मुझे और मेहनत करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और खुशी से अपलोड करूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।